हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 85 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज इसको आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। हमने पिछली वर्कशीट तक पढ़ा था कि किस तरह से जो पॉवर्टी लाइन है वो डिसाइड की जाती है अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, और कैसे एक कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं उनमें भी जो पॉवर्टी लाइन है वो भी अलग अलग होती है। यानी डिफरेंट ये जो है कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वहाँ की इनकम क्या है, कैसे रिसोर्सेज हैं, कैसी डेवलपमेंट है, उसके ऊपर। अब हम पढ़ेंगे जो पॉवर्टी है उसके रीज़न क्या है, क्या कॉज हैं उसके, ठीक है, पॉवर्टी के। सो देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। तो इंडिया में जो पॉवर्टी है उसके जो है कॉजेज हैं अलग अलग। वन हिस्टोरिकल रीज़न इज़ द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब हमारा देश जो है वो क्या था, एक तरह से कॉलोनियल था, यानी अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट थी। ठीक है, तो ये सबसे एक मेन रीज़न रहा है जो पॉवर्टी है उसका। दिस वाज अकम्पनीड बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और साथ में ही पॉपुलेशन की ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये टू मेन फैक्टर कहेंगे। उसके अलावा और जो फैक्टर हैं, द टू कंबाइन टू मेक ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम वेरी लो। इससे जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। Another feature of high poverty rate has been the huge income inequalities। तो ह्यूज इनकम इनक्वालिटीज़ हैं, किसी की बहुत ज़्यादा है तो कोई बहुत कम कमा रहा है। वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर दिस इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। इसका एक सबसे मेजर रीज़न जो है वो ये भी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड का है, अदर रिसोर्सेज का है। किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। Major policy initiative like land reform, which aimed at redistribution of asset in rural areas, have not been implemented properly and effectively by most of the state government। दूसरा इसका रीज़न क्या है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी स्कीम्स होती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक तरह से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। दूसरे सोशियो कल्चरल फैक्टर हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हैं, वो भी जो है क्या है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट देखिए, एंटी पॉवर्टी मेजर। अब जो पॉवर्टी है उसको दूर करने के लिए कुछ जो है मेजर्स, कुछ पॉलिसीज शुरू की गई हैं। एंड दीज पॉलिसीज आर मेनली बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की जो है मेन एम क्या है, वो है पॉवर्टी को रिमूव करना। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लैंक्स। तो जो एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की, वो मेनली टू प्लैंक्स पे डिपेंड करती है। वन इज़ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करना। एंड सेकंड इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, और जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है उनको एक तरह से टारगेट करना, अपना उनका जो एम है उसको जो है एक तरह से सुनिश्चित करना। Economic growth widens opportunity and provide the resources needed to invest in human development। ठीक है, एंड इसका मेन एम क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन अपॉर्चुनिटी को एक तरह से बढ़ाता है, और रिसोर्सेज जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में जो रिसोर्सेज नीड हैं उनको एक तरह से एनहांस करता है। दिस ऑल्सो एनकरेज पीपल। हेयर आर सो मैनी स्कीम विच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ आप कह सकते हो कि जो स्कीम्स हैं वो पॉवर्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर। तो कुछ स्कीम्स जो हैं जो चलाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा पॉवर्टी को हटाने के लिए, उन स्कीम्स को यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। 2005 में ये एक्ट शुरू किया गया था, और ये जो एक्ट है इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है जो रूरल एरिया है, यानी जो गांव है वहाँ पर एक तरह से एम्प्लॉयमेंट देना, और कम से कम 100 डेज़ के रोज़गार की जो है इसमें क्या दी जाती है, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है। और 1/3 जो एम्प्लॉयमेंट है वो लेडीज़ जो है, महिलाएं, वुमेन, उनके लिए इसमें सुरक्षित रखा गया है।
साथ ही साथ जो भी इसके अंदर एक तरह से आवेदन करेगा उसको 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार उपलब्ध अगर नहीं कराया जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा, यानी उसको जो है कुछ अमाउंट वो दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये जो है इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के तहत जो है किया गया है। सेकंड है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ये जो है 1993 में स्टार्ट की गई थी और इसका भी मेन एम क्या है, जो छोटे सिटी हैं और जो रूरल एरिया है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना, वो इसका मेन एम है। उसके बाद है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, उनको एक तरह से आप कह सकते हो सृजन करना, नए जो है उत्पादित करना, वो इसका मेन एम है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये जो है इसके अंदर जो गरीब परिवार होते हैं, ये 1999 में शुरू की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये इसमें क्या है कि जो गरीब परिवार हैं वो जो बैंक से ऋण लेते हैं और उनके लिए सरकारी जो योजनाएं हैं उनको लागू करके निर्धनता जो रेखा है, इमेजिनरी जो एक पॉवर्टी लाइन है, उससे उनको ऊपर लेकर आना इसका मेन एम रहेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2000 में स्टार्ट की गई थी। इसके जो एम है वो क्या है कि लोगों को बेसिक नीड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, लाइक बेसिक एजुकेशन है, उनके रहने का जगह है, पीने का पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो बेसिक नीड्स हैं रहने के लिए वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसके लिए जो सहायता है वो दी जाती है। ठीक है, उसके बाद है अंत्योदय अन्न योजना। तो इसमें सभी को जो भोजन है, अच्छे से अच्छा भोजन प्रोवाइड कराना, वो इसके तहत आता है। नाउ द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। अब ये जो रिजल्ट है वो सब जो है इसके प्रोग्राम्स के मिक्स्ड हैं। ठीक है, यानी सभी का एक ही एम है कि पॉवर्टी लाइन से जो है लोगों को ऊपर लेकर आया जाए। डिस्पाइट गुड इंटेंशन द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुली रीच टू द डिजर्विंग पुअर। अब देखिए इंटेंशन अच्छी है इन सभी योजनाओं की, लेकिन फिर भी लोगों को पूरा प्रॉपर बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। Therefore, the major emphasis in recent years is on proper monitoring of all the poverty alleviation program. ठीक है, तो इसीलिए रिसेंट जो है अब इनके ऊपर ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हो कि ध्यान जो है वो दिया गया है। अब आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के मेन रीज़न क्या हैं? तो देखिए फर्स्ट रहेगा रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लगातार बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट रोजगार नहीं है, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नंबर 4 है एजुकेशन एंड सुपरस्टिशंस। नंबर 5 है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड नंबर 6 है ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे मेन कॉजेज हैं किसके? पॉवर्टी के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है नेम एनी 3 गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रिवेंट पॉवर्टी। पॉवर्टी को दूर करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चलाई गई है, और कोई 3 लिखनी है। मैंने यहाँ पर 6 की 6 लिख दी हैं। ठीक है, 6 की 6 याद करोगे तो हो सकता है कोई लिखते टाइम भूल भी जाओ, तो 3 तो याद रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए 6 की 6 याद रखेंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, तो ये जो है आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है गवर्नमेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन 2 प्लैंक्स विच आर दे। एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी वो जो है 2 प्लैंक्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकंड है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो ये दोनों आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ वाज ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। सो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली रून्ड। ठीक है, इंडियन ब्रिटिश जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थे यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, दे कम्प्लीटली रून्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट था उसको, जो हाथों की जो लोगों की स्किल थी उसको एक तरह से बिल्कुल बंद करवा दिया। ड्यू टू विच पीपल बिकेम मोर पुअर, लोग और भी गरीब हो गए। एंड देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज वर ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो इंडिया के फेवर में ना होकर अपने कंट्री के फेवर में रहती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आफ्टर लॉन्चिंग वेरियस एंटी पॉवर्टी स्कीम देयर इज स्टिल पॉवर्टी इन इंडिया वाई। इतने सारे एंटी पॉवर्टी स्कीम लॉन्च किए गए हैं लेकिन फिर भी इंडिया में क्या है, पॉवर्टी है। तो उसका रीज़न आपको बताना है।
So even after launching various anti-poverty schemes, there is still poverty in India because of their lack of proper implementation and setting right target. यानी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं और जो उनका टारगेट है वो प्रॉपर जो है वो सेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये इसका रीज़न रहेगा। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।